नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करते हैं अतीक गैंग के ऊपर। अतीक गैंग के 4 किरदार सबके सब हैं अभी तक फरार। जी हां, अतीक गैंग के पूरे अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद आज सुरक्षा जांच एजेंसियों के लिए जो 4 किरदार हैं इस गैंग के, वो बहुत बड़ा सवाल बने हुए हैं। ये 4 किरदार जांच के अंदर जीरो डाउन किए गए हैं, लेकिन अभी तक जो जांच एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, वो अभी तक इन चारों ही लोगों का पता लगाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। आखिर ये कहाँ छिपे हुए हैं? ये 4 किरदार हैं। शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी। शाइस्ता परवीन का कोई अता पता नहीं है, उसकी लोकेशन बार बार बदल रही है। कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, पुलिस ये तो कह रही है लोकेशन बदल रही है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन का पता भी नहीं चला कि है कहाँ। दूसरा है गुड्डू मुस्लिम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है। इतना सब घटने के बाद भी पुलिस गुड्डू मुस्लिम तक नहीं पहुंच पाई है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, किस हाल में है, गुड्डू मुस्लिम जिंदा है भी कि नहीं है, इसका भी अभी ठीक से पता नहीं है। कोई नहीं बताना चाह रहा या किसी को भी नहीं जानकारी है। सिर्फ लोकेशन के आधार पर ही ये कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम कहीं कभी बताया जाता है वेस्ट बंगाल में है, कभी बोलते हैं कर्नाटक में, कभी कहीं है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम पूरी तरीके से गायब है। शूटर साबिर, शूटर साबिर जो अतीक की तरफ से शाइस्ता के साथ साई की तरह लगाया गया था और शाइस्ता को पूरी तरीके से गार्ड किया करता था, वो शूटर गुड्डू मुस्लिम आज फरार है। उसका पता नहीं है कहाँ गायब है। सद्दाम, अशरफ का साला सद्दाम, जिसके बारे में सूत्र ये बताते हैं कि बंगाल के रास्ते अशरफ दुबई भाग चुका है। पुलिस उसकी भी लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई है, लेकिन पुलिस को अभी तक भी या जांच एजेंसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं लग पाई है। अब बात करते हैं कि ये सारा जो खेल है, उमेश हत्याकांड के बाद जब अतीक गैंग का उसमें नाम आया, अतीक को सीधे सीधे पुलिस ने कहा कि अतीक ने इसको इसको शूट आउट कराया है, तो उसके बाद पुलिस ने करीब 5,000 नंबर सर्विलांस पर लगाए थे। 5,000 नंबरों को सर्विलांस में लगाने के बाद पुलिस ने उनमें से अब तक जितने भी नंबर थे उनमें से करीब 3,000 नंबर बंद हो चुके हैं। पुलिस जो कुछ नंबरों को ट्रैप कर रही है, उनमें से उसी के आधार पर ये बता रही है कि कहां पर अब कौन कहां पर है, किसकी लोकेशन क्या है। इसके अलावा 680 करोड़ रुपए की संपत्ति जो अतीक गैंग की थी, यानी कि जो अतीक की थी, वो भी अब पुलिस के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। इतनी संपत्ति, अकूत दौलत जिसमें नकदी, सोना चांदी के अलावा प्रॉपर्टियों की भरमार है। ये जो कारोबार है, काले कारोबार, ये अतीक का काला कारोबार कई राज्यों में, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। इस बात का खुलासा हाल ही में अतीक के ससुर के घर पर छापेमारी में एक पुलिस को एक काले रंग की डायरी बरामद हुई है। इस डायरी में अतीक के पूरे काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा है। किस तरीके से अतीक किन लोगों से हवाला का पैसा लेता था या हवाला के जरिए पैसा इधर से उधर करता था, किस तरीके से उसके पास पैसा आता था, कहाँ कहाँ उसकी प्रॉपर्टियां थी। उसके घर से ये बरामद होने के बाद डायरी, हवाला और दूसरे धंधों का उसमें कच्चा चिट्ठा सामने आया है पुलिस के। पुलिस इस डायरी को खंगालने में जुटी हुई है। अब अतीक गैंग का गुरुग्राम में भी रियल एस्टेट का कारोबार था। यहाँ पर भी करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है। जामिया, दिल्ली के जामिया नगर में भी कई संपत्तियां अतीक गैंग की थी, अतीक की थी, जिन पे पुलिस लगातार उनको खंगालने में जुटी हुई है। ये सारा कारोबार अतीक का अब उसकी जो एकमात्र मालकिन है, क्योंकि अशरफ भी मारा जा चुका है, 2 बेटे जेल में, असद का भी शूट आउट हो चुका है, तो अब इस पूरे अकूत संपत्ति की जो मालकिन है वो शाइस्ता परवीन है, यानी अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन इस पूरे गैंग और
अकूत संपत्ति की मालिक है। और सुनने में ये भी आता है, सूत्र बताते हैं कि शाइस्ता कई सीए और अपने वकीलों के जरिए इन सभी संपत्तियों को अपने नाम कराने में जुटी हुई है। इसीलिए शायद वो अभी तक पुलिस के हाथ लगी नहीं है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे अपना काम कराने में जुटी है। बताया जाता है कि ये जितने भी शूटर थे उन सब की पहचान बरेली जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों से हुई थी, जहां पर अतीक के कहने पर ये सभी शूटर बरेली जेल में मीटिंग करने गए थे, जहां पर कई घंटों तक मीटिंग चली और वापसी आते और जाते हुए बाकायदा टाइमिंग के साथ इन सब के फोटो कैद हो गए। ये सब वहां कैद हुए हैं। इस वजह से पुलिस इन सबको तलाश रही है। अभी देखिए आगे कई खुलासे होने बाकी हैं। ये पता नहीं चल पा रहा है कि शाइस्ता आगे अगला कदम क्या उठाएगी या किस तरीके से वो अपने आप को बचा पाएगी। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी जांच एजेंसियां इस गैंग का पर्दाफाश करें और इसके बचे हुए लोगों को अंजाम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।